बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं एजुकेशनल अकेडमी चैनल। मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े टॉप क्लास के लॉयर आपको चैलेंज करते हैं कि जिस शख्स को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस नहीं आती वो फौजदारी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। मसलन मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हिपैटिक ट्रंक कट गया है खंजर से। अब आपको क्या पता हिपैटिक वाला जो रग है वो किसको कहते हैं। वो ट्रंक का जब लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो कौन सी रगें कटी। ट्रंक का मतलब होता है दो रगें। जब कहते हैं आर्टरी तो सिर्फ वो रग कटी जो साफ खून लेकर जा रही थी। अगर कहते हैं वेन, हिपैटिक आर्टरी कटी तो क्या था, वो वाली रग कटी जो जिगर की तरफ साफ खून लेकर जा रही थी। अगर कहे हिपैटिक वेन कट गई तो उसका मतलब क्या है, वो रग कट गई जो जिगर से गंदा खून दिल की तरफ लेकर जा रही थी। हिपैटिक कहते हैं दिल को, रेनल कहते हैं गुर्दों को, मिजेंट्रिक कहते हैं आंतों को, गैस्ट्रिक कहते हैं मैदे को, इलियक कहते हैं टांगों को, क्लेवियन कहते हैं कंधों को, जुगुलर कहते हैं गर्दन को, आकुलर कहते हैं आंखों को। ठीक है, तो ये चीजें जब तक आपको ये नाम ही नहीं पता आप कैसे मेडिकल रिपोर्ट पढ़ लेंगे। तो हमने स्टार्ट में क्या देखना है, इनके नाम देख रहे हैं। जब हमें नाम आ जाएंगे फिर हम इनका काम देखेंगे। आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। ठीक है, कि अगर ये वाली फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना कैवा कटी है तो इसका क्या काम है। इन्फीरियर वेना कैवा कटी है चाकू से, छुरी से, गोली से, तो इसका क्या काम था, इसने क्या उस जो विक्टिम है उस पर क्या असर डाल दिया। जब आप डॉक्टर पे जरा करेंगे कि डॉक्टर साहब आकुलर एरिया पे डैमेज हुआ है, मुझे ये बताएं मेरे क्लाइंट की आंखों पर इसका क्या असर पड़ता था, तो वो कहेगा ये अंधा हो सकता था, बिनाई जा सकती थी। अब केस कहां से मुड़ गया, पहले आप समझे हल्का सा अटैक हुआ है। जब आपने कहा आकुलर एरिया के ऊपर इतना डैमेज हुआ है कि फिर आप वो जब डैमेज का पोटेंसी पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा ये केस किस रुख अख्तियार कर गया है। जब आप कहेंगे कि एओर्टा काट दी गई है, वो कहते हैं एओर्टा के ऊपर जो है ना चाकू लगा, एओर्टा कट गई। अब आप आम अगर आप उसकी तरफ से देखें मेडिकल रिपोर्ट, अच्छा कोई ना कोई रग होगी। जब आपको इसका पता हो कि एओर्टा किस रग को कहते हैं, जब आगे जाके फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे उसका काम क्या है, उसका काम है पूरी बॉडी को दिल की तरफ से साफ खून प्रोवाइड करना। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे क्लाइंट की वो रग पे जाके चाकू लगा है जिसने पूरी बॉडी को साफ खून सप्लाई करना था, मेरा क्लाइंट तो मरते मरते बच गया है, वरना तो ये डेथ थी इसकी। तो ये रगों का जब तक गुर्दे की रेनल एरिया काट दिया, मेरे क्लाइंट के गुर्दे खत्म कर दिए, मिजेंट्रिक काटा उसकी आंतें खत्म कर दी हैं, जेनिटल काटा उसके जिनसी अज़ा की तरफ उसको डैमेज कर दिया गया। तो मतलब क्या, जब तक आपको उसके नाम नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके काम आने जरूरी हैं। हम इसको इतना डीप में लेके जाएंगे, इसको जहरों को पढ़ेंगे, ये देखेंगे किस तरफ से खड़े होकर कैसा अटैक किया जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर हम इसके, ये तो मैं बहुत आपको बड़ी एक उसकी जीरो भी नहीं बता रहा, इसके तो इतने लेक्चर होंगे कि मुझे अभी ये भी समझ नहीं उस लेक्चरों को काउंट कितना करूं, मगर ये इतने जबरदस्त हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अगर लॉ में किस चीज में दिलचस्पी है तो मुझे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में है। मैं इसकी डीप की डीप में चला जाता हूं, मुझे इतना इससे समझो कि अंधा इश्क है, ब्लाइंड लव है इससे मसलन। और यही चीजें एक इंसान को टॉप क्लास पे ले जाती है। मसलन आपके जो आपका क्लाइंट है उसके बारे में ये कहा
बंदे ने कि आपके क्लाइंट ने इस तरफ से खड़े होकर मेरे हाथ के ऊपर डंडा मारा और मेरी छोटी उंगली तोड़ दी। हाथ पे डंडा मारा इस तरफ से खड़े होकर और मेरी छोटी उंगली तोड़ दी। आप उसी टाइम डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब क्या इस तरफ से, दाईं तरफ से खड़े होकर बाएं हाथ की छोटी उंगली पे डंडा मार के टूट सकती है? नहीं टूट सकती। वो कहेगा नहीं। क्यों? देखिए, इस तरफ से जब यूं मारते ना तो एंगल यूं बनता है, सबसे ज्यादा टूटने का खतरा होता है इस उंगली का, उसके बाद इसका, फिर कभी जाके इसका होगा। ये तो बहुत कम इस पे चोट लगेगी। ये कैसे हो सकता है कि जिस उंगली के ऊपर सबसे आखिरी हिस्सा डंडे का लग रहा हो, जिसकी पोटेंसी ही बिल्कुल लो हो, और वो हड्डी तोड़ दे? खत्म। डॉक्टर से डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है? नहीं। ये गुर हैं, ये चीजें हैं जो केस को बदलेगी। तो हम लेक्चर डिटेल में लंबा ना हो जाए, हम अपने काम की तरफ आते हैं। हमारा दिल है। आज हम उन तमाम दिल की बातों को पढ़ेंगे और दिल से मुंसलिक वो तमाम रगें जो पूरी बॉडी को खून सप्लाई करती हैं, वो तमाम बड़ी बड़ी मेजर सब रगें पढ़ेंगे, ताकि आपको पता हो कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हो मेसेंटेरिक टूटी तो आप कहेंगे क्या टूटी, हिपैटिक टूटी तो कहेंगे क्या टूटी, इलियक टूटी तो क्या टूटी। ये सब के सब हमने आज इंशाल्लाह देखना है। ये एंड तक इसको देखना। ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनके कोर्स में टेक्स्ट में ये किताब शामिल है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। अगर वो ये नहीं पढ़ेंगे उनको लाइसेंस नहीं मिल सकता। क्यों? जब वो MLC बनाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, वो लिखते हैं कि 337 लगी है, 337A है, B है, क्या लगा है, तो उसका मतलब है ना कि उसको ये चीज पता है कि कौन सी, अगर जख्म हुआ है, कौन सी चोट है तो मैं उस पर क्या लगाऊं। तो उसके लिए भी यही वाली किताब होती है। तो ये दोनों के लिए है। इंसान का दिल सीने के दरमियान होता है। इसका निचला वेंट्रिकल का हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। तो दिल बाईं साइड पर नहीं होता। हम अक्सर क्या कहते हैं, मेरे दिल की धड़कन चेक करें। तो जब यहाँ पे हम अपने महबूब को कहते हैं या किसी को कहते हैं कि आपकी मोहब्बत में बहुत धड़क रहा है, तो जब हम कहते हैं यहां पर है, यहां तो दिल नहीं है, दिल यहां पर है। उसका जो निचला हिस्सा है ना वेंट्रिकल, वो थोड़ा सा उस तरफ स्लाइटली मूव किया जाता है। और कुछ ऐसे रेयर केसेस भी होते हैं, नायाब केसेस होते हैं, जिनमें दिल का ये जो निचला हिस्सा है ये दाईं तरफ भी मुड़ जाता है, वरना बाईं तरफ मुड़ता है। देखिए लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है मेजॉरिटी केसेस में, वरना ये कुछ रेयर केसेस में दाईं साइड पे, राइट साइड पे मूव करता है, वरना लेफ्ट की तरफ होता है। दिल एक खास झिल्ली में लिपटा होता है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। दिल की इस झिल्ली और दिल के दरमियान एक पानी भरा होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल मैट्रिक्स। इस झिल्ली का काम क्या है? ये दिल को फटने से बचाती है। जब दिल धड़कता है तो उसको फटने से बचाती है, उसको धड़कन की वजह से दिल का साइज बड़ा होने से बचाती है। अगर किसी ने पेरिकार्डियम फाड़ दी हो, तोड़ दी हो, तो आप क्या कहेंगे? इस शख्स की जिंदगी मफलूज कर दी। डॉक्टर साहब क्या ऐसा है? आप कहेंगे हाँ। वो कहेगा हाँ। तो पेरिकार्डियम दिल को फटने से बचाती है, उसको बढ़ने से बचाती है। जो उसके अंदर पानी भरा होता है ना, एक माया भरा होता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल मैट्रिक्स या पेरिकार्डियल लिक्विड। उसका काम यह है कि वो दिल जब धड़कता है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, वो पानी उसके दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है। दूसरा, दिल को धड़कन के दौरान रगड़ से बचाता है, उसके मसल रगड़ रगड़ के खत्म ना हो जाएं। अगर कोई ये कहे मेडिकल रिपोर्ट में कि उसका पेरिकार्डियल मैट्रिक्स बाहर निकाल दिया, तो उसने क्या किया? उसके दिल को इस हालत पे पहुंचा दिया कि अब वो कुछ अरसे के बाद वो उसका टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, दिल की शदीद तरह की मेजर डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाएगा, और उसके बाद उसका जो रगड़ है उसके पट्टों को खा जाएगी। तो अब हम इसकी यहां से शुरू करते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हो एओर्टा कट गई,
एओर्टा उस रग को कहते हैं जो दिल से पहला मेन पाइपलाइन गुजर रहा है, जिसने साफ खून पूरी बॉडी में देना है। साफ खून को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर एओर्टा ही कट गई, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा, तो आप कहेंगे पूरी बॉडी मौत का शिकार हो गई। डॉक्टर साहब, क्या पूरी बॉडी मौत का शिकार हुई है या नहीं हुई? एओर्टा कटी है, जिसने पूरी बॉडी को साफ खून सप्लाई करना था, ब्रेन तक ये साफ खून ना पहुंचता, ब्रेन की डेथ हो जाती, पूरी बॉडी खत्म हो जाती। तो देखो, एक रग ने आपकी केस को कैसा रुख दे दिया। अगर आपको ना पता हो कि एओर्टा किसको कहते हैं, आपने अच्छा कोई रग होगी, कट गई तो कट गई, नहीं, हर रग का अलग मामला है, वो हम देख रहे हैं अभी। यह है पल्मोनरी ट्रंक। याद रखना, दो तरह की रगें होती हैं, एक होती आर्टरी जिसमें साफ खून होता है, एक होती वेन जिसमें गंदा खून होता है। जब आर्टरी का लफ्ज आएगा तो ये साफ खून वाली नाली होगी, जब वेन का लफ्ज आएगा गंदे खून वाली नाली होगी। जब ट्रंक का लफ्ज आ जाएगा ना कहीं पर भी, तो आर्टरी और वेन दोनों को ट्रंक कहते हैं। अगर के ट्रंक कट गई है, बेशक वो मिजेंट्रिक कट गई, मिजेंट्रिक ट्रंक कट गई, हिपैटिक ट्रंक कट गई, तो आप क्या कहेंगे? साफ खून वाली भी रग कटी और गंदे खून वाली भी रग कटी। अगर कहेगा आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी कटी है, तो आप क्या कहेंगे? जिगर की तरफ जो साफ खून सप्लाई कर रही थी वो वाली रग कटी है, जो गंदा खून लेकर जिगर से दिल की तरफ जा रही थी वो नहीं कटी। अगर कहे हिपैटिक ट्रंक कट गई, तो उसका मतलब क्या? दोनों कट गई। तो ट्रंक का मतलब होता है दोनों रगें, आर्टरी भी वेन भी। तो पल्मोनरी ट्रंक अगर लिखा हो ये काट दी गई, किसी ने खंजर मारा या गोली मारी और पल्मोनरी ट्रंक डैमेज हो गई, तो पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ों और दिल के दरमियान खून के कनेक्शन वाली दोनों रगें। ट्रंक है दोनों रगें और मेन रगें। कि इस शख्स ने मेरे क्लाइंट के पल्मोनरी ट्रंक को खत्म कर दिया, फेफड़ों की तरफ जब खून जा नहीं रहा और फेफड़ों से खून साफ होकर फिल्टर होकर दिल में आ नहीं रहा, डेथ तो यकीनी है। ये जो बच गया है ये तो करिश्मा हुआ है, इसका तो मेजर इरादा कत्ल की नीयत से इसको किया गया। तो ये पल्मोनरी ट्रंक। एक है ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, जो फेफड़ों की तरफ खून लेकर जा रही है, उसी रग, उसी मेन रग के बिल्कुल साथ एक उभरी हुई जगह होती है, इसको ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। तो अगर ये लिखा हो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस रप्चर्ड है, तो आपके जहन में फौरी आना चाहिए कि ये उस रग के साथ मिला हुआ हिस्सा है जो फेफड़ों की तरफ गंदा और साफ खून सप्लाई करती है। ये देखो कस 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 है, ये हकीकत के अंदर ये वाल है, ये वाल के एरियाज हैं, जो ये वाला वाल है। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर कहता है एंटीरियर सेमी लूनर कस टूटा है, एंटीरियर का मतलब होता है अगला हिस्सा। अगर एंटीरियर सेमी लूनर कस कहता है तो आप कहेंगे वाल का अगला वाला हिस्सा कटा। अगर कहता है पोस्टीरियर सेमी लूनर कस कटा है तो वाल का पिछला वाला हिस्सा कटा है। एंटीरियर अगला, किसी भी जगह पर लफ्ज मेडिकल में एंटीरियर का लफ्ज आए उसका मतलब है अगला हिस्सा। कहता है पोस्टीरियर पिछला हिस्सा। वेंट्रिकल, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? उसका सामने वाला हिस्सा, ठीक है। और डॉर्सल पीछे, पिछला हिस्सा, ये हम बाद में देखते हैं। फिर बाइलेटरल सिमेट्री में आएंगे, रेडियल सिमेट्री में आएंगे, ए सिमेट्री में आएंगे, वो बाद की बात है। तो कौन सा? ये वाला एंटीरियर सेमीलुनर कस्प, सामने वाला, आगे वाला हिस्सा। अगर पोस्टीरियर लिखा होता तो पीछे वाला, क्योंकि ये सामने की तस्वीर बनी है, पिछली साइड हमें नजर नहीं आ रही दिल की, तो पोस्टीरियर कहलाएंगे। अब है राइट सेमीलुनर कस्प, ये दाएं सेमीलुनर कस्प है। लेफ्ट सेमीलुनर कस्प लेफ्ट वाला है। ये तीनों के तीनों मिलकर एक वाल का एरिया बनाते हैं, ठीक। तो अगर इन तीनों के अंदर किसी भी कस्प के ऊपर डैमेज है तो उसका वाल का एरिया रप्चर्ड हुआ है, खंजर लगने से, गोली लगने से, चाकू लगने से। अब वो शख्स
अपने खून की जो डिवीजन है आर्ट्रियम में और वेंट्रिकल में उसको रोक नहीं सकता। आर्ट्रियम का खून वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल का खून आर्ट्रियम में जाएगा। वो हम देखते हैं कि आर्ट्रियम वेंट्रिकल किसको कहते हैं, भी देखते हैं, पहले नाम देख लो। अब है कोनस एट्रियोसिस। कोनस एट्रियोसिस ये वाला हिस्सा है जो दरमियान का है। अगर आपसे कहे कोनस एट्रियोसिस का हिस्सा डैमेज हुआ है तो आप क्या कहेंगे, ये वो हिस्सा है जो आर्ट्रियम वाला हिस्सा है। चलो मैं बता दूं, क्योंकि बार बार आर्ट्रियम वेंट्रिकल आएगा तो फिर हमें समझने में मुश्किल होगी। दिल में 4 खाने होते हैं, 4 दीवारें हैं, 4 खाने हैं दिल के। इंसानी दिल के ऊपर वाले खाने छोटे होते हैं और पतली दीवारों से मिलके बने होते हैं, उनको आर्ट्रियम कहते हैं। एक राइट आर्ट्रियम, एक लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम। जब दिल की तरफ खून आता है तो ये पंप करते हैं, तो ये खून किसकी तरफ चला जाता है, हमारे पास वेंट्रिकल की तरफ। ये पंप करेगा, खून आएगा वेंट्रिकल में, यहां से वेंट्रिकल की तरफ इसमें। तो ये हम इसकी जब सर्कुलेशन में जाएंगे फिर तब देख लेंगे। अभी सिर्फ देखते हैं कि 2 ऊपर वाले खाने जो छोटे होते हैं, पतली दीवारों से मिलकर बने होते हैं, थिन कार्डियक मसल से मिलकर बने होते हैं, उसको आर्ट्रियम कहते हैं। और नीचे वाले जो बड़े खाने और मोटी दीवारों से, थिक मस्कुलर जो मसल से मिलकर बने होते हैं, थिक कार्डिक मसल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोनस एट्रियोसिस। तो हमें क्या पता चला, ये वो हिस्सा है जो आर्ट्रियम के एरिया का है। फिर है हमारे पास सुपर वेंट्रिकुलर क्रस्ट। ये कौन सा हिस्सा है, ये भी आर्ट्रियम का निचला हिस्सा है। तो कोनस एट्रियोसिस आर्ट्रियम का ऊपर वाला हिस्सा और सुपर वेंट्रिकुलर क्रस्ट आर्ट्रियम का निचला हिस्सा। तो अब इनमें फर्क है। अगर इस कोनस एट्रियोसिस के ऊपर खंजर लगा है तो आप क्या कहेंगे, आर्ट्रियम के ऊपर हिस्से पे लगा है। अगर सुपर वेंट्रिकुलर क्रस्ट में लगा है तो आप कहेंगे आर्ट्रियम के निचले एरिया में लगा है। एक है सिपेटल पेपिलरी मसल। सिपेटल पेपिलरी मसल, ये जो ये मसल हैं, ये कार्डियक मसल होते हैं। हमारे जिस्म में 3 तरह के मसल होते हैं, सिर्फ 3 तरह के। एक होता है स्केलेटल मसल, वो मसल जो हड्डियों से जुड़े होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जैसे अपने हाथों को कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, ये सब के सब क्या है, स्केलेटल मसल, ये हमारे कंट्रोल में है। एक वो मसल जो दिल और उसकी रगों से रिलेटेड होते हैं, उसको कहते हैं कार्डियक मसल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल, जिससे हमारा मैदा, आंतें, जंसी, अज़ा ये बने होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो तीनों मसल्स में से हमारे कंट्रोल में अल्लाह ने सिर्फ क्या दिया है, स्केलेटल मसल कंट्रोल में दे दिए, जो हड्डी से जुड़े होते हैं। तो क्या आ गया, ये मसल है पेपिलरी। सिपेटल पेपिलरी मसल का मतलब क्या है, ये कार्डियक मसल का गुच्छा है। इस पे अगर खंजर यूं जाके लगा हो तो आपको पता होना चाहिए ये उन मसल्स पे जाके लगा है। अब ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम मैंने कहा था, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर ये बैंड बने हुए हैं, देखो ये इस तरीके से कर्व बनी हुई है, इसको कहते हैं मॉड्यूरेटर बैंड। यानी ये जो यूं वेव्स की शक्ल में जा रही हैं, ये मॉड्यूरेटर बैंड होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हम फिजियोलॉजी में जाके देखेंगे। अब इस तरफ आते हैं, पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन। ये जो हिस्सा है जो एओर्टा और इस वाले ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस के हिस्से और एओर्टा के साथ जो ये वाला जो जंक्शन है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर वो कहे मेडिकल रिपोर्ट में पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन वाला हिस्सा कट गया है, पंक्चर्ड हो गया, तो आपको पता होना चाहिए जो मेन खून की रक्त सप्लाई हो रही है, दिल से साफ खून पूरी बॉडी की तरफ लेके जा रही है, उसके जंक्शन वाला हिस्सा वो काट दिया गया है खंजर से। ये है
ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ये ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस है, ये दर हकीकत एओर्टा का ही हिस्सा होता है। याद रखना, ये दर हकीकत एओर्टा का ही जंक्शन होता है। ये है सुपेरियर वेना कैवा, ये इसका ताल्लुक है खून के, जिस हमारी बॉडी के अपर हिस्सों से खून की सप्लाई का मामला सुपीरियर वेना कैवा, और हमारी बॉडी के निचले हिस्सों से जो खून का मामला होगा उसको ये रग डील करती है, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। इसको मैं लिखना भूल गया, तो ये क्या है, इंफीरियर वेना कैवा, तो ये है पोस्टीरियर। तो अगर कहे कि सुपीरियर वेना कैवा कट गई है तो आपको क्या कहेंगे कि ये तो वो रग का मामला कटा है जिसका ताल्लुक हमारे दिमाग की तरफ खून की सप्लाई का था, आंखों की तरफ खून की सप्लाई का था, हमारे चेहरे की तरफ, कानों की तरफ, जुबान की तरफ खून की सप्लाई का मामला था, इसने तो वो रग काट दी। अगर कहे ये सुपीरियर वेना कैवा कटी, तो अगर कहे इंफीरियर वेना कैवा कटी तो आप कहेंगे ये तो वो हिस्सा इसने काटा जिसने हमारे जिस्म को, जिसका खून का ताल्लुक निचले हिस्सों से, दिल के निचले हिस्सों से, यानी मैदे से, आंतों से, जेनिटल एरिया से, टांगों से, तीली से, इन तमाम चीजों से। तो ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम आ गया। ट्राइकस्पाइड वाल्व, ये ट्राइकस्पाइड वाल्व है, ये बाइकस्पाइड था, ठीक है। ये ट्राइकस्पाइड, ये देखो ये वाल्व है, एक देखो यहां पे था और देखिए यहां पर। ये राइट वेंट्रिकल, ये आ गया, ये राइट वेंट्रिकल, और ये वाली इंफीरियर वेना कैवा जो मैंने अभी लिखी। पेरिकार्डियम मैंने आपको बता दी थी कि दिल की वो झिल्ली जिसका ताल्लुक किससे होता है, जो हमारे दिल को जो ढांप कर रखती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, ये वही वाले, देखो आ गया ना, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, यहाँ पता सिपेटल पेपिलरी मसल, देखो ये स्पेटल पेपिलरी मसल थे, और यहां पर क्या आ गए, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है, एक होता है इंफीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है ऊपर वाले, पोस्टीरियर का मतलब होता है नीचे वाले। तो ये क्या है, पोस्टीरियर नीचे वाले, पेपिलरी मसल दिल की ये जो धारें जा रही हैं ये है। पेरिकार्डियल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि ये है। अब देखें हमने अभी तक क्या देखा, फिर इसकी तरफ आते हैं। ये वो रगें थी, जब आपको इसका नाम आ जाएगा ना तो आपको ये पता चल जाएगा इस रग का दिल और जिस्म के दरमियान क्या कनेक्शन था। और मेरे क्लाइंट की जो रग कट गई है या पंक्चर्ड हुई है या डैमेज हुई है, इससे मेरा क्लाइंट मौत के मुंह में जाते जाते बच गया। और कौन सा हिस्सा उसका डैमेज होने वाला था वो हम अब यहां पे देखने वाले हैं। जब भी ट्रंक का लफ्ज में कहूंगा तो उसमें दोनों रगें आ जाएगी, आर्टरी भी, वेन भी। आर्टरी किसको कहते हैं, जिसमें साफ खून होता है, वेन जिसमें गंदा खून होता है, ट्रंक दोनों को कहते हैं। जुगुलर, अगर कहे जुगुलर वेन कटी है तो आप कहेंगे गर्दन वाले हिस्से की रग काट दी, ठीक है, यानी गर्दन और चेहरे वाले हिस्से की, जो हमारे पास क्या है, जुगुलर। गर्दन और चेहरे की क्या है, जुगुलर। गर्दन की जो रग कटी है तो पता है ना, जब गर्दन की कट गई तो ब्रेन की तो ऑटोमेटिकली खून सप्लाई रुक गई है। ब्रेन को तो अगर खून सप्लाई ना हो तो हमारी उसी टाइम दिमागी डेथ हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। तो देखो जुगुलर का लफ्ज आएगा, आपके जहन में क्या आना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट में जुगुलर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जो गर्दन की रग इसने काटी है, जो मेन खून का ट्रंक था, ये सारे के सारे मैंने ट्रंक लिखे हैं, आप खुद समझ जाना, इसमें आर्टरी भी है, वेन भी है। जब जुगुलर का लफ्ज आए आप क्या कहेंगे, गर्दन और चेहरे वाली। जब मेडिकल में लिखा सब क्लेवियन तो आप कहेंगे कंधों वाली, वो वाली रगें जो कंधों वाले एरिया को खून सप्लाई करती हैं। अगर कहे हमारे पास जो सब क्लेवियन आर्टरी है तो आप क्या कहेंगे, कंधों वाली साफ खून वाली नालियां। अब कहेगा सब क्लेवियन वेन है तो आप क्या कहेंगे,
कंधों वाली गंदे खून वाली नालियां। अगर कहेगा सब क्लेवियन ट्रंक कट गया, तो आप क्या कहेंगे? कंधों वाली साफ खून की भी रगें कट गई और गंदे खून की भी कट गई। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा बार बार कि ट्रंक क्या होता है और आर्टरी क्या होती है, वेन। ठीक है, अगर एक का लफ्ज आए तो फिर एक कटेगी। आर्टरी कटी होगी तो साफ खून वाली कट गई, बेशक वो किसी वाले हिस्से की हो। वेन होगी तो वो गंदे खून वाली कट गई, वो किसी भी हिस्से की हो। ट्रंक कट गया तो दोनों कट गई। तो सब क्लेवियन का काम क्या? कंधों वाले एरिए को। तो जब भी लिखा सब क्लेवियन वाली कोई वेन है, तो आप क्या कहेंगे? ये तो वो रग थी जिसने कंधों को खून सप्लाई करना था, तो शेल हो गया बंदा। सिफेटिक, सिफेलिक, सिफेलिक कहते हैं बाजू को, जो हमारे बाजू में 2-3 तरह की रगें गुजरती है, हम इसमें देखते हैं। तो सिफेलिक भी बाजू में से गुजरती है। एक्सिलरी भी, देखो एक्सिलरी भी बाजू में से गुजरती है, सिफेलिक भी बाजू में से गुजरती है, और ब्रेचियल भी बाजू में से गुजरती है। तीनों रगें बाजुओं की होती हैं, इसलिए इंजेक्शन बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर इन रगों में से किसी में लग जाता है तो उसके इंसान का, या फिर नर्व जो यहां से गुजरती है उसमें लग जाता है, तो उसी टाइम पैरालाइज अटैक आ जाएगा, हाथ शेल हो जाएंगे और हाथ मफलूज हो जाएंगे। तो देखो, कोई भी एक्सिलरी, सिफेलिक और ब्रेचियल, ये तीनों की तीनों बाजू वाली हैं। तो आप क्या कहेंगे? जज साहब, इसने इनमें से कोई भी कटी हुई हो, तो आप कहेंगे ये वो रग कटी है जो मेन है, जो शख्स के बाजू को खून सप्लाई कर रही है। ये तो हाथों से महरूम हो जाता, अगर ये कट जाती, इसके तो हाथों को खून की सप्लाई रुक जाती, इसके तो हाथ मुर्दा हो जाते। अब है हमारे पास मेडियन क्यूबेटियल। मेडियन क्यूबेटियल, ये हमारी कोनी की तरफ से जो खून की रगें गुजर रही होती हैं। अब ये देखो, दो हिस्सों को मिला रही है, बाजू को भी और कोनी के इस हिस्से, यानी ये यहां से गुजरती है, ये यहां से। हम अक्सर लगाते हैं ना इंजेक्शन वगैरह, तो यहां पे मेन रगें होती हैं। गैस्ट्रिक, जब भी गैस्ट्रिक आएगा वो कहे गैस्ट्रिक वेन कटी है, गैस्ट्रिक आर्टरी कटी है, या गैस्ट्रिक ट्रंक कटी है, आप कहेंगे मैदे की रग काट दी गई। जब मैदा ही बंदे का डैमेज कर दिया गया, तो वो खाएगा कैसे, जिंदा कैसे रहेगा? मिजेंट्रिक, आंतों वाली, जब भी मिजेंट्रिक का मतलब होगा आंतों वाली रग। जब हिपैटिक का लफ्ज आएगा, जिगर वाली रगें। रेनल, गुर्दों वाली। जेनिटल, जंसियजा वाली। यूरिनरी, पेशाब वाली। इलियक, रानों वाली, टांगों वाली। तो उसके बाद फिमोरल, ये भी रानों वाली, टांगों वाली। तो इलियक और फिमोरल ये वो रगें हैं जो टांगों को खून सप्लाई करते हैं। अगर वो कहे कि उसने गोली मारी और उसकी इलियक जो है, ट्रंक जो है वो फट गई, तो उसका मतलब क्या है? उसकी टांगों को खून की सप्लाई रुक गई, वो मफलूज हो गया, माजूर हो गया। उसके बाद है पोप्लिटल। पोप्लिटल होती है जो घुटनों को हमारे जो है खून का मामला रखती है। अगर पोप्लिटल जो है ये ट्रंक आ गया, तो उसका मतलब क्या है? दोनों ही कट गई। अगर आर्टरी आई तो साफ खून वाली कट गई, वेन आ गई तो गंदे खून वाली कट गई, अगर ट्रंक आ गया तो दोनों कट गई। अब है पेरोनियल। पेरोनियल कहते हैं पिंडली वाली रग को, ये कट गई। तो देखें, आज हमने क्या देखा? आज हमने उन बड़ी बड़ी रगों को देखा। ये सारी वो बड़ी बड़ी रगें हैं जो छोटी छोटी रगें नहीं हैं, जो हम प्यार मोहब्बत में यूं काट लेते हैं फिर सही हो जाती है, ये वो रगें नहीं है। ये सारी वो रगें आज हमने पढ़ी जिनके कटने से मौत वाकया होती है। तो जब भी इन रगों के कटने की बात मेडिकल में लिखी होगी, तो आप कहेंगे ये तो वो रगें हैं जो मेरे क्लाइंट को मौत दे रही थी। ये जो बच गया है तो इसकी जिंदगी अल्लाह ने लिखी हुई थी। मेरे भाई, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बगैर नामुमकिन है वकालत करना भी और जुडिशरी इम्तहान पास करना भी। अगर तो पूरी जिंदगी ऐसे रहना है कि ठीक है, बस कोई क्लाइंट आया तो आया, अदालत में आप बैठे हैं, अच्छा यार कोई है वकील, या तो ये जिंदगी है, या ये जिंदगी कि टॉप क्लास का लॉयर है, वो कैसे होगा? हमारा ये चैनल ये आपको वो तमाम चीजें प्रोवाइड करेगा जो मेरा नाकिस तरीन इल्म है, या जो मैं आगे सीखूंगा आपकी वजह से,
वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सदका जारिया की नीयत से आगे भी फैलाएं ताकि सबका भला हो। कर भला सो हो भला। हमारे हक में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज़।